कंगना रनावत, इनके बारे में देश की हर एक लड़की को पता चलना ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है बल्कि रियल क्वीन है। ऐसे ऐसे मोड़ इनकी ज़िंदगी में आए हैं। 16 साल की उम्र में इन्होंने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था और अकेले अपने दम पे बिना किसी बैकअप के यहाँ तक पहुँचे हैं। उनकी जर्नी सुनते वक्त कभी आपकी आंख में आंसू आएंगे और कभी आप में जोश भर जाएगा। उनकी स्टोरी आपको अंदर से मजबूत, स्ट्रॉन्ग बनाने वाली है। सही मायनों में इंडिया को ऐसी और लड़कियों की ज़रूरत है। इतना क्यों कह रहा हूँ मैं, ये आपको अभी आने वाले कुछ मिनट्स में समझ में आ जाएगा और आपको भी मन करेगा कि ये सारी बातें आप किसी और से शेयर करें। तो शुरू करते हैं एक शेरनी की कहानी। कंगना रनावत का जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक राजपूत परिवार में, भांबला जिसे अभी सूरजपुर कहा जाता है, वहाँ पर हुआ था। उनकी माँ का नाम आशा रानावत जो एक स्कूल टीचर है और पिता का नाम अमरदीप रानावत जो एक बिजनेसमैन है। उनकी एक बड़ी बहन भी है जिन्हें आप जानते होंगे, जिनका नाम है रंगोली, जो 2014 से कंगना रनावत की मैनेजर भी है। एक भाई भी है जिनका नाम है अक्षत। बचपन से कंगना रनावत बहुत ज़्यादा ज़िद्दी रही है। बचपन से लेकर इवन आज तक उनका ऐसा है कि मुझे जो सही लगता है वो मैं करती हूँ, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ क्यों ना हो जाए। अगर कुछ गलत लगेगा तो मैं सवाल पूछूंगी सामने, चाहे कोई भी हो। बचपन में एक बार उनके पापा भाई के लिए प्लास्टिक की गन और कंगना के लिए डॉल लेके आए, तो इनको बुरा लग गया कि ये क्या बात हुई, ऐसे अलग अलग नज़र से हम लोगों को क्यों देखते हो आप। जब उनके घर का रिनोवेशन हो रहा था एक बार, तो उनके भाई के लिए एक अलग से कमरा बनाया गया सेपरेट, लेकिन बहनों के लिए कोई कमरा नहीं बनाया गया। तो कंगना ने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो हर माँ बाप की तरह उनके माँ बाप ने भी जवाब दिया कि बेटा आप लड़की हो, आपका घर कहीं और होने वाला है, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर होगा फ्यूचर में, इसलिए कहते हैं कि अच्छी पढ़ाई करो तो अच्छा पति मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा। तो ये सब बातें सुन के कंगना को तब भी बहुत गुस्सा आता था, इवन आज भी बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि हम भी घर के मेंबर हैं, हम लड़कियां हुई तो क्या हुआ, जब शादी होगी तब होगी, और जब तक नहीं होती तब तक ऐसी बातें मत करो। आप सोचो, अगर एक छोटी सी बच्ची ऐसे बड़े बड़े सवाल अपने घर में उठा सकती है, तो फिर आज की कंगना तो इतनी पावरफुल है, सक्सेसफुल भी है, वो कैसे चुप रह सकती है, चाहे वो खुद की अपनी बात हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत की बात हो। इनका तो यही है कि कुछ गलत लगेगा तो मैं दहाड़ूंगी, सामने 1000 शेर क्यों ना खड़े हो, उनको सुनना ही पड़ेगा। कंगना रनावत ने चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से पढ़ाई की है और उन्होंने साइंस स्ट्रीम चूज़ की थी क्योंकि घर वाले चाहते थे उनके कि कंगना एक डॉक्टर बने, और कंगना ने खुद भी बहुत कोशिश की इसके लिए, लेकिन वो फेल हुए। प्री मेडिकल की प्रिपरेशन भी की एग्ज़ाम की, लेकिन वहाँ पर भी कुछ बात नहीं बनी, तो उनको बहुत ही बुरा लगा कि मैं फेलियर नहीं हूँ, मेरी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, अभी कुछ ऐसा करके दिखाऊंगे एक दिन कि पूरी दुनिया मुझे सलाम करेगी। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं था। तो वो 16 साल की उम्र में घर छोड़ के दिल्ली आ गए। अच्छे लुक के चलते उनको मॉडलिंग में काम मिलना शुरू हो गया, लेकिन कंगना को ये काम अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि यहाँ पर एक ही काम करना था, क्रिएटिविटी नहीं थी। उन्हें कुछ ऐसा करना था जिसमें ग्रोथ हो, रोज़ नया टास्क हो, क्रिएटिविटी हो। तो उन्होंने एक्टिंग की तरफ नज़र की और अस्मिता थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया, जहाँ उन्होंने एक्टिंग के हर पहलू को सीखा। वहाँ उनके जो गुरु थे अरविंद गौर जी, उन्होंने कंगना रनावत से कहा कि आप मुंबई जाओ क्योंकि आप बहुत ही यंग हो और तुम्हें फिल्मों में ट्राई करना चाहिए, पैसा ज़्यादा मिलता है वहाँ पर, अच्छा मिलता है। हम इतने साल से थिएटर कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आज भी फाइनेंशियल इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है हमको। तो उनके कहने से कंगना रनावत मुंबई आ गए और यहाँ आने के बाद हर स्ट्रगलर की तरह उन्होंने भी ऑडिशंस देना शुरू किया, मीटिंग्स करना शुरू किया। 4 महीने का एक्टिंग कोर्स उन्होंने ज्वाइन किया आशा चंद्रास ड्रामा स्कूल से। लेकिन मुंबई का स्ट्रगल हर तरीके से परीक्षा ले लेता है सबकी। अब जोश जोश में घर से भाग के तो आ गए थे, लेकिन शुरुआत के दिनों में जब काम नहीं था, पैसा भी खत्म हो रहा था, तब कंगना रनावत ने कई दिन सिर्फ ब्रेड और अचार खा के भी निकाले हैं। काफ़ी ऑडिशंस और स्ट्रगल के बाद 2004 में उनका नाम पहली फिल्म लव यू बॉस के लिए अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन 1 साल के बाद उनका एजेंट उन्हें महेश भट्ट की ऑफिस लेके गया, जहां वो अनुराग बासु से मिली और उनकी फिल्म गैंगस्टर के लीड रोल के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया था। परफॉर्मेंस उनका सुपर्ब था, लेकिन भट्ट साहब ने कहा कि कंगना इस रोल के लिए बहुत छोटी है, फिट नहीं है इस कैरेक्टर के लिए। तो उसके बाद वो रोल चित्रांगदा सिंह को ऑफर किया गया, लेकिन चित्रांगदा सिंह के पास
उस टाइम पे डेट्स नहीं थे इस रोल के लिए, इस फिल्म के लिए, तो फाइनली वो रोल मिल गया कंगना रनावत को। तो ऐसे उनकी पहली फिल्म बनी गैंगस्टर। लेकिन जब ये सब हो रहा था तब के उनके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जो कई बार उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में बताए हैं, जो आपको डरा देंगे और कुछ बड़ी बातें सिखा देंगे जो आपको अपनी लाइफ में बहुत काम आएगी। तो सुनो। जब वो आशा चंद्रा जी के हॉस्टल में रहती थी एक और लड़की के साथ, उनकी दोस्त के साथ, तब एक शख्स उनको मिला जिनका इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा नाम था। अब किसी भी स्ट्रगलर को कोई ऐसे बड़ा आदमी मिलेगा तो उसे उम्मीद बंध जाती है कि ये कुछ काम दिलाएंगे मुझे, हो सकता है। कंगना और उनकी फ्रेंड ने उस भाई साहब को कहा कि आप हमको एक अपार्टमेंट रेंट पे दिला दीजिए। तो उन्होंने अपार्टमेंट तो दिला दिया ढूंढ के, लेकिन कंगना की दोस्त को वहाँ पर नहीं आने दिया और कंगना को हाउस अरेस्ट पे रख दिया। तो कंगना उस आदमी से बहुत तंग आकर उनके घर पर चली गई और उनकी बीवी से कहा कि आपके हस्बैंड मुझे तंग कर रहे हैं। मैंने अच्छा समझ के उनके ऊपर भरोसा किया था। तो उनकी बीवी ने कहा कि देखो बेटा, जब वो घर पर नहीं रहते हैं तो हम लोग शांति से रह पाते हैं, तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगी। उनकी बेटी भी कंगना से सिर्फ 1 साल बड़ी है। तो कंगना ने फिर पुलिस के पास जाने का फैसला किया। तो उस इंसान ने डराना शुरू कर दिया कंगना को कि अगर तुमने ऐसा कोई कदम उठाया तो तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले ही पूरा हो जाएगा। एक बार तो ऐसा हुआ कि कंगना घर के अंदर थी और उस भाई साहब ने घर की एक डुप्लीकेट चाबी बना के अपने पास रखी थी। तो जैसे कंगना को ये पता चला कि वो दरवाज़ा खोल रहे हैं तो उन्होंने डर के खिड़की के बाहर छलांग लगा दी और नंगे पाँव भागे। घुटने भी छिल गए थे उस दिन। उसके बाद उन्होंने एक होटल में चेक इन कर लिया था। जब वो सुबह उठे तो कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा था, डोरबेल बजा रहा था। तो कंगना ने की होल से देखा तो वो बंदा दरवाजे के उस तरफ खड़ा था। उसने वहाँ भी उनको ढूंढ लिया था। ज़रा सोचो, एक लड़की जो 18 साल की भी नहीं है, जो घर से भाग के आई है, दिन रात मेहनत कर रही है, जिसका कोई बैकअप नहीं है, जिसके पीछे किसी का हाथ नहीं है, वो लड़की उस मोमेंट पर कितना डरी होगी जब उसने उस बंदे को दरवाजे के उस तरफ देखा होगा। इतना होने के बाद भी वो बिना डरे पुलिस के पास गई, कंप्लेंट रजिस्टर की। पुलिस ने उस छोटी सी बच्ची की बहुत मदद की और उस बड़े आदमी को कह दिया कि अगर इस लड़की को आज के बाद थोड़ा सा भी तंग किया या उसको खरोच भी आई तो आप अगली सेकंड पुलिस के जेल में होंगे। ये सारी बातें कंगना रनावत ने खुद आपकी अदालत में बताई थी और देश की हर लड़की को ये मैसेज दिया कि आपकी लाइफ में जब आपको ज़रूरत पड़े तो बिना डरे पुलिस के पास जाओ, उन्हें बता दो सब कुछ, डरो मत, पुलिस आपकी मदद ज़रूर करेगी। आप बताओगे ही नहीं तो वो आपकी सुरक्षा कैसे कर पाएगी। तो जो भी है, जैसा भी है, अगर कोई नहीं सुन रहा है, अगर आपको लगता है कि आप किसी से ये बात शेयर नहीं कर सकते हो, फिर भी आप तकलीफ़ में हो, तो पुलिस के पास बिंदास बिना डरे जाओ और सब कुछ बता दो। और ये सब होने के बाद सच में कंगना को करियर में बहुत तकलीफें शुरू हो गई। अनुराग बासवर, उनकी बीवी, ने कंगना की बहुत मदद की थी उस टाइम पे। 15 दिन तक उन्होंने कंगना रनावत को अपनी ऑफिस में छुपा के रखा था, उसका ख्याल रखा। उनकी बीवी ने कंगना के लिए कपड़े वगैरह खरीदे, उनको मेंटली सपोर्ट किया, उनके साथ खड़े रहे ऐसे बुरे वक्त में। तो बॉलीवुड में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, लेकिन जिसका करियर शुरू होने से पहले ही ऐसी चीज़ों में फंस जाए, वो लड़की क्या फील करती होगी उस टाइम पे, ये हम समझ सकते हैं। इतना हुआ तब भी वो लड़की हारी नहीं, उसने क्विट नहीं किया, वापस घर पे नहीं चली गई। उसने फिर से ज़ीरो से शुरुआत की और अपने दम पे आज इंडिया की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनी है। ऐसी पहली एक्ट्रेस जिनको एक बार नहीं 3 बार नेशनल अवार्ड मिला। एक बार भी अगर किसी को मिलता है ना तो बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है उनके लाइफ की। पद्मश्री अवार्ड भी कंगना को मिला है, 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले हैं, 3 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स भी इनको मिले हैं। फिल्मोग्राफी के बारे में आप यहाँ पर देख लेना पॉज करके। ऐसा नहीं है कि जर्नी के अंदर फिर तकलीफ़ें मिली ही नहीं है, बहुत तकलीफ आई, लेकिन हर प्रॉब्लम को इस लड़की ने डंके की चोट पे फेस किया है, किसी से डरी नहीं। वो आज वो एक पैरेलल इंडस्ट्री चला रही है, किसी की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं चाहता हूँ कि एक और पार्ट 2 बनना चाहिए स्टोरी के ऊपर। क्या कहते हो आप बताओ? आप कहोगे तो पार्ट 2 पार्ट 3 भी बनेगा। मुझे आपके वक्त का ख्याल रख के वीडियोज़ बनाने पड़ते हैं, मैं आधा घंटा का एक वीडियो नहीं बना सकता हूँ। तो पार्ट 2 पार्ट 3 आप बताओ क्या करना चाहिए। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर कुछ डायरेक्ट कहना है, कोई मैसेज है, तो ये इंस्टाग्राम आईडी है, ड्रॉप करो, रिप्लाई आएगा। वक्त लगेगा, पेशेंस रखना, लेकिन रिप्लाई सबको मिलेगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करो, यूट्यूब पर तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, ऐसी उम्मीद है आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। और एक बात,
अगर आप कोई स्टोरी भेजना चाहते हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कुछ भी शेयर करना चाहते हो जो जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले या किसी की ज़िंदगी में कुछ चेंज आ सकता है ऐसा आपको लग रहा है कुछ भी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर करना, आपका नाम लेके आपका नाम अनाउंस करके भी उस चीज़ को हम पब्लिश कर सकते हैं अगर शेयर करने लायक हुआ तो फिर मिलते हैं। आज की बातें यहीं तक रखते हैं। पार्ट 2 के लिए कमेंट करके बताइए। कॉलिंग कोड आपको मिल गया होगा, जल्दी से मैसेज कीजिए, मैं कॉल करता हूँ आपको। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून, कीप स्माइलिंग।